Welcome to you all. Myself Raj Yadav and I am your English teacher. So dear children, आज हमारा टॉपिक है एनालिटिकल पैराग्राफ। तो आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में। ये सीबीएसई का अपडेट है। सीबीएसई ने अभी 2-3 दिन पहले ही ये चेंज किया है। जो पहले शॉर्ट स्टोरी होती थी उसकी जगह हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। नंबर सेकंड, ये कहां से लिया गया है। ठीक है। नंबर 3, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि इसे क्यों ऐड किया गया है और जो शॉर्ट स्टोरी जो हम पहले लिखते थे वो शॉर्ट स्टोरी क्यों हटा दी गई है। ठीक है। और नेक्स्ट, सीबीएसई से इससे हमें क्या फायदा है, हम इसे लिखेंगे तो हमारे लिए कहाँ बेनिफिट रहेगा। इन सारे के सारे टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है। देखिए, एनालिटिकल पैराग्राफ एक पैराग्राफ होता है जो हम लेटर की तरह लिखते हैं, जिसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसकी बॉडी देते हैं, फिर उसका कंक्लूजन देते हैं। ठीक है। ये देते कैसे हैं, सपोज आपको कोई जैसे आपको कोई एक मैप दिया जाएगा, ठीक है, और या फिर आपको कोई चार्ट दिया जाएगा या फिर आपको कोई ग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, उस ग्राफ को देखकर आपको एकदम कह सकते हैं कि पूरे सबूत के साथ, ठीक है, फुल एविडेंस के साथ आपको क्या करना है कि उसे जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं वो फुल प्रूफ आपको उसमें शो करना है। सपोज कीजिए आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ बना के दे दिया। ठीक है, ये ऐसे करके लाइन है 10, 20, 30। ठीक है, ये यहाँ पे डेट मतलब ईयर मेंशन कर देगा वो, ऐसे 2000 से लेके 2050। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, ये एक लाइन जाएगी यहाँ पे। अब ये डेथ रेट को बताएगी अगर हम ग्राफ वाले की बात करते हैं। ठीक है, एक लाइन दूसरी जाएगी यहाँ से, ये अपने बर्थ रेट को बताएगी कि जो बर्थ रेट है वो इतना जा रहा है और डेथ रेट इतना गिर रहा है। ठीक है, इन दैट कंडीशन हमको क्या करना है, हमको वो जो पैराग्राफ होता है वो कहते हैं एविडेंस के साथ लिखना, फुल सबूत के साथ लिखना। तो हमें उस कंडीशन क्या होगी, हमें लिखना है कि ये जो लाइन थी डेथ रेट की यहाँ से शुरू हुई थी, बर्थ रेट 20 से शुरू हुआ था, डेथ रेट 10 से शुरू हुई थी। ऐसे करके हम इसके पूरे एक्सप्लेन करते जाएंगे कहाँ पे ये पहुंच गई है। अब जो बर्थ रेट है वो कब जाके डाउन हो रही है, कब जाके प्लस हो रही है, और नेक्स्ट कितने में जाके ये हो सकती है। फिर उसका हम लास्ट में कंक्लूजन दे देते हैं। तो ये होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि एनालिटिकल जो पैराग्राफ होता है ये लिया कहां से गया है। ठीक है, तो जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है हमारा वो IELTS, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब सर ये क्या है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम? तो बेटा ये जब कभी भी आपने सुना होगा कि उनका लड़का MBBS करके आया है, सॉरी वो कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से या फिर वहां से, ऐसा हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम कभी सोचते नहीं है कि हम भी जा सकते हैं। तो सीबीएसई ने क्या किया है कि ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, ठीक है, ये जब भी हम कभी फॉरेन में पढ़ने जाएंगे, ऐसे हम इंडिया वाले हैं, हम यूके में पढ़ने जाएंगे, कभी कनाडा में पढ़ने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाएंगे, यूके में, यूएस में या न्यूजीलैंड में, ऐसे हम कहीं भी विदेश में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये एक टेस्ट देना होता है। हर फॉरेन स्टूडेंट के लिए एक टेस्ट देना होता है। वो टेस्ट 2 टाइप के होते हैं। मैंने टेस्ट दिया था अपने टाइम में, आईलेट्स रखा है मेरे पास। तो टेस्ट 2 तरीके से हुआ था, एक पैराग्राफ लिखना होता है आपको और एक ऐसे लिखना होता है। तो लेकिन यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई सिर्फ आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो पैराग्राफ आपको मैंने बताया था क्या लिखना, और ये कहाँ से कंडक्ट कराया, ये आईलेट से कंडक्ट कराया। इसकी ये फुल फॉर्म होती है। क्यों कराया, क्योंकि सीबीएसई ने ये सोचा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो बाहर जाएं और जब वो वहां टेस्ट देते हैं विदेश में जाके फॉरेन में, तो उस टेस्ट में जो बच्चे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इन कंडीशन वो सोचते हैं कि हम थोड़े डाउन लेवल के हैं या हम इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जानते, तो उस चीज की ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपसे कहता हूँ ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है सीबीएसई ने हमारे लिए दिया है कि हमारे बच्चे पहले ही ये सब सीख जाएं, जिससे कभी भी फॉरेन में उन्हें एडमिशन लेने को मौका मिले तो वो पहली और अच्छी रैंक के साथ इस टेस्ट को क्वालिफाई करें। ठीक है, आगे
देखिए अब इसे समझ लेते हैं थोड़ा। द एनालिटिकल पैराग्राफ, जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है लेज आउट बताता है एंड एक्सप्लेन, और पूरी की पूरी जो चीज होती है उसे एक्सप्लेन करता है, देयर एविडेंस सबूत के साथ एक्सप्लेन करता है, दैट सपोर्ट योर थेसिस, जो आपकी समरी होगी उसे सपोर्ट और फुल सबूत एविडेंस के साथ प्रूफ करता है। मैंने जैसे आपको बताया था, ये कोई एक चार्ट दे दिया आपको, ठीक है, इस पे आपको कहा कि इस पे आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो, ठीक है, तो ये आपके पास सबूत है, ठीक है। आप बताओगे यहाँ से डेथ रेट स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक गया था, इसके बाद बर्थ रेट यहाँ पे गिर गया था, फिर डेथ रेट इंक्रीज हो गया था, फिर बर्थ रेट डिक्रीज हो गया था। अब यहाँ पे आपको ईयर वगैरह दे रखी होंगी, तो आप बताओगे किस ईयर में कितना गिर गया था, फिर कितना हो, तो ये आपका प्रूफ है, सबूत है, और जो समरी लिख रहे हो वो इसे सपोर्ट कर रहा है, तो इसी चीज को हम एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। लेट अस सी हाउ टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। तो हम देखेंगे कि अब जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है हम उसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हाउ टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ आर बेस्ड ऑन, जो एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं वो किस किस पे लिखे जाते हैं, चार्ट, अगर एक चार्ट शो दिया होगा तो चार्ट के बेस पे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना। दूसरा, एक मैप भी दिया होता है कभी कभी, तो मैप के बेस पर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा जाता है। तीसरा, बार ग्राफ, कभी कभी बार ग्राफ देता हो, जो मैथ में आप बनाते हैं उस टाइप का बार ग्राफ और लाइन ग्राफ दे रखे होते हैं, तो कभी कभी हमें उन पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहले चार्ट, तो आज हम बात करेंगे चार्ट, ठीक है। चार्ट के बेस पे या फिर चार्ट को देखकर हम कैसे एक अच्छा एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद आप कनेक्ट रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करेंगे वो मैप के बेसिस पे करेंगे, उसके बाद बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के बेसिस पे भी आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे कहीं ये वीडियो अपलोड नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हम आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आपके इस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए आपका पूरा ख्याल रख रहे हैं कि कहीं पे आपकी पढ़ाई का बिल्कुल भी लॉस ना हो। इन दैट कंडीशन हम आपको हर चीज प्रोवाइड कराएंगे अपने इस चैनल पे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ शुड इंक्लूड दीज 3 पॉइंट, यानी जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है उसमें 3 पॉइंटों को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस चीज का, जिस मतलब चार्ट है क्या है, उस चीज का पूरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप कोशिश करिए एक लाइन में ही दे, मतलब एक लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ तक लाइन खत्म, वो वाली लाइन नहीं। अभी मैं क्वेश्चन में जब उसका सॉल्यूशन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा ऐसे एक पैराग्राफ टाइप लाइन जिसमें कहीं भी बीच पे कॉमा लगा दिए, यानी फुल स्टॉप हमें लास्ट में यूज करना है, ठीक है। कोशिश करिए तो वो एक अच्छा इफेक्टिव होता है, ठीक है। आगे बॉडी, हमें बॉडी 2 पैराग्राफ में देनी होती है। लेट अस सी देखते हैं अभी इसके बाद कि बॉडी कैसे दी जाती है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, जो भी मतलब इंट्रोडक्शन देके पूरी बॉडी का पूरा क्राइटेरिया बताकर, उसके बाद कंक्लूजन जो भी निष्कर्ष निकला है वो हम इसे यहाँ पे देंगे, ठीक है। बॉडी में हम होल पूरा के पूरा डिस्कशन कर लेते हैं उस दैट पार्टिकुलर इशू पर कि क्या है, ठीक है। और याद रखिए एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको कभी भी अपने व्यूज नहीं देने हैं कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं देना होता है। वहां पे चार्ट या मैप जो भी बेसिस होता है उसी के बेसिस पे आपको फुल एविडेंस के साथ देना होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिलेगा और आपको उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चार्ट बेस पे लिया था, आपको बताया था, तो यहाँ पे हम चार्ट बेस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आगे हम ग्राफ पे और मैप पे भी शो करेंगे और उन्हें भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके लिए आप छात्री तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले द टेबल शोज, यानी जो टेबल है वो शो कर रहा है द परसेंटेज यूज फॉर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो चार्ट है, ये एक चार्ट है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है 4 टाइप ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप फ्यूल हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जब भी आप कभी भी एग्जाम में हो या कहीं पे भी हो कोई भी, तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से केयरफुल पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरीके से फुल माइंड में,
उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया द टेबल शोज परसेंटेज यूज ऑफ डिफरेंट फ्यूल टाइप्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन 5 एशियन कंट्रीज इन 2005। तो ये जो चार्ट है ये ऑन द बेसिस ऑफ 2005 के अकॉर्डिंग है, जिसमें 4 तरीके के फ्यूल यूज किए जा रहे हैं और 5 कंट्रीज के द्वारा 1 2 3 4 5, ठीक है, यूज किए जा रहे हैं। आगे आपको क्या करना है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर। आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसके बेस पे आपको समरी लिखनी है, इसे समराइज करना है फुल एविडेंस के साथ, और एंड मेक कंपैरिजन वेयर रिलेवेंट, और जहां पे भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये इतना यूज कर रही हैं तो इनके मतलब कंपैरिजन में ये 33 यूज कर रहे हैं, तो इनसे ये कम यूज कर रहे हैं, इनसे ये कम यूज कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा ये यूज कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप इनमें कंपैरिजन भी दे सकते हैं। और आपको एनालिटिकल पैराग्राफ जो लिखना है मिनिमम 150 से लेके 200 वर्ड्स तक लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। आपको मैंने पहले बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देंगे एक लाइन में, वही उसी लाइन का पैराग्राफ होगा, सेकंड बॉडी और थर्ड कंक्लूजन, ठीक है। तो लेट अस सी एनालिटिकल पैराग्राफ। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जब भी हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो लेट अस सी इंट्रोडक्शन द टेबल शोज द टाइप ऑफ फ्यूल, यानी जो टेबल है वो ये शो कर रही है कि टाइप ऑफ फ्यूल, कितने टाइप के फ्यूल हैं, ठीक है, यूज्ड बाय 5 डिफरेंट एशियन कंट्री, जो अलग अलग 5 एशियन कंट्रीज हैं उनके फ्यूल को शो कर रही है। कंट्री का नाम हमने दे दिया मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया एंड जापान, ठीक है, ये कंट्रीज का नेम दे दिया। तो देखिए ये हमने कंट्री का नेम है हमारे का, ओके, और फ्यूल का नेम हमने ये दे दिया न्यूक्लियर, कोल एंड लिग्नाइट, पेट्रोलियम, हाइड्रो एंड ज्वाइंट, ठीक है, बाकी आता, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन 2005, ये हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में से ही कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि इसे हम सिर्फ एक ही पैरा में लिखेंगे, ठीक है। तो एक पैरा का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है और यहाँ थोड़ा सा हमने कॉमा का यूज कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो हमें एक पैरा में या फिर कह सकते हैं एक सेंटेंस में ही कवर करना होता है, दैट इज बेटर, ठीक है। लेट अस मूव ऑन बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। तो इसमें मैंने आपको बताया था बॉडी को 2 पैराग्राफ में डिवाइड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिख रहे हैं, मलेशिया हैज एविडेंटली shown that they consumed more coal and lignite when they gathered 61% of the total consumption of the fuel compared to other countries and to the other types fuel of Singapore. Here the Malaysia used 61% of coal and lignite. यहाँ पे मलेशिया ने दिखाया है कि उन्होंने अन्य देशों की अपेक्षा, ठीक है, सबसे ज्यादा कोल एंड लिग्नाइट यूज किया है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किया है। आगे सिंगापुर ऑन द हैंड वाज स्लाइटली टोन बिटवीन कोल एंड लिग्नाइट एंड अदर टाइप ऑफ फ्यूल व्हेन द रिजल्ट से दे यूज 42% एंड 39% फॉर बोथ रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमने क्या दिखाया था कि जो मलेशिया है उसने कोल एंड लिग्नाइट अन्य देशों की अपेक्षा या फिर सबसे ज्यादा यूज किया है कोल एंड लिग्नाइट को। सेकंड नंबर पे आता है हमारा सिंगापुर। तो सिंगापुर ने क्या किया है, सबसे ज्यादा उन्होंने यूज किया 42 एंड रेस्पेक्टिवली 39, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इन दोनों का मेंशन कर दिया। लेट अस मूव ऑन सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट में हमने मलेशिया एंड सिंगापुर के बारे में जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमने क्लियर कर लिया। इसमें हम थाईलैंड, साउथ कोरिया एंड जापान के बारे में, ठीक है, इस पैराग्राफ में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी थाईलैंड रिकॉर्डेड अ जीरो कंजप्शन ऑन द न्यूक्लियर। थाईलैंड ने क्या किया, न्यूक्लियर का 0% कंजप्शन किया है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बट हैज द मोस्ट यूजेस ऑफ द अदर टाइप ऑफ फ्यूल कंपेयर टू द अदर कंट्री। लेकिन अदर टाइप का जो फ्यूल है वो सभी कंट्रीज से ज्यादा इसने थाईलैंड ने यूज किया है। देखिए 42, इनमें से किसी का भी 42 नहीं। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जो थाईलैंड है उसने
0% कंजप्शन किया है न्यूक्लियर का, और सब मोस्ट यूज किया, सबसे ज्यादा यूज किया है अदर टाइप का फ्यूल जो है हमारा 42%। वाइल द साउथ कोरिया यूज्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हाइड्रो एंड वाइंड, यानी जो साउथ कोरिया है उसने अपना 100% में से 48% हाइड्रो एंड वाइंड का यूज किया है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा है। सप्लाई विद अ 48% मार्किंग मेकिंग इट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द फ्यूल फॉर दैट ईयर, इसने अपने 100% में से 48% का यूज कर लिया, तो ये क्या गया सबसे हाईएस्ट यूज करने वाला हो गया है उस टाइम का। आगे When it comes to the nuclear, जब ये न्यूक्लियर आते हैं, न्यूक्लियर के बारे में हम जापान में बात करते हैं, तो जापान had shown a significant difference in its consumption compared with other countries and other type of fuel which leave it having 49% of the total use। अब हम जब आगे हम जापान की बात करते हैं, तो जापान ने क्या किया है, अपना 49% जो है न्यूक्लियर का ही यूज कर लिया है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे टेबल से हमें ये पता चलता है, कंक्लूजन हम अभी देखेंगे इसके बाद, तो पूरी के पूरी जो टेबल है उससे आपको ये पता लग रहा होगा कि देखिए मलेशिया अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 60% कोल एंड लिग्नाइट का यूज करती है, ठीक है। आगे सिंगापुर 42% लिग्नाइट यूज करती है और 39% अदर यूज करती है, ठीक है। थाईलैंड 0% न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर का तो यूज ही नहीं करता, 42% अदर टाइप के ही मिनरल यूज करता। आगे साउथ कोरिया हाइड्रो एंड वाइंड 48% यूज करती है, ठीक है। आगे जापान न्यूक्लियर एनर्जी ही 49% यूज करता है। तो इस टेबल से ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी कंट्री किसी भी एक ही तरह के फ्यूल से या फिर कोई भी कंट्री सिंगल टाइप फ्यूल से ही डिपेंडेंट नहीं है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो हम इसी चीज को कंक्लूजन में लिख देंगे, ठीक है। कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन इसका जो पूरा का पूरा निष्कर्ष है वो ये है, नन ऑफ द कंट्रीज, यानी सभी देशों में से कोई भी देश नहीं है, हैव डिपेंडेंट, जो कि डिपेंडेंट है इन द सिंगल टाइप ऑफ फ्यूल, केवल एक ही तरह के फ्यूल के लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ऑल ऑफ देम कंसीडर्ड इवन दोज टाइप ऑफ फ्यूल्स दैट आर नॉट कॉमनली यूज, हर कोई अपना अपना अलग तरीके का फ्यूल यूज करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ था, ये हमारा चार्ट बेस था। तो हमने यहाँ पे चार्ट बेस पढ़ा था, आगे हम मैप बेस, ग्राफ बेस, लाइन ग्राफ बेस भी आपको पढ़ाएंगे, तो आप हमारे टच में रहें, ठीक है। तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। और क्वालिटी का नाम तो आप जानते ही हैं, राज यादव है। हमारी राज सीबीएसई क्लासेस पे जो टॉपिक होगा, जो सबसे पहले चेंज होंगे, जो भी अपडेट आएगा, वो सबसे पहले यूट्यूब के आपके लिए प्रोवाइड किया